नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन की बड़ी खबरों के साथ। आई इंडिया परिवार की ओर से सभी सम्मानित दर्शकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर पीएम मोदी ने क्या कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराने के बाद क्यों किया संस्कारों का बढ़ चढ़ कर जिक्र। और होगी बात उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं में मिलने वाले मिड डे मील मेन्यू में हुए बदलाव की। खबरनामा के अंत में जानेंगे परिवहन निगम ने आखिर क्यों घटी रोडवेज बसों की संख्या। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराकर आवाम को किया संबोधित। सीएम ने विधान भवन के सामने किया ध्वजारोहण, धरती को दिया मां का दर्जा। मिड डे मील के मेन्यू में हुआ संशोधन, अब छात्रों को नए मेन्यू में मिलेगा एमडीएम। ट्रैफिक पुलिस का अजब गजब कारनामा, घर पर खड़ी रही बाइक, काट दिए 5 चालान। टमाटर के बाद अब प्याज की कीमतों में हो सकता है उछाल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ध्वजारोहण कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। सीतापुर सहित लखीमपुर में रही 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। आजादी का जश्न के बीच खैराबाद के ग्रामीण ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया और आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी द्वारा ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूलों की वर्षा की। पीएम ने कहा कि मेरे परिवार के 140 करोड़ सदस्य आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसी दौरान शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम ने जो बड़ी बात कही उसमें उन्होंने कहा कि अगले साल इसी लाल किले से देश की उपलब्धि और देश का गौरवगान प्रस्तुत करूंगा। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी करूंगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में ध्वजारोहण किया और कहा आज हम सब एक नए भारत को देख रहे हैं। सीएम ने अपने आवास पर तिरंगा फहराते हुए कहा कि हमारे संस्कार सदैव माता भूमि पुत्र की तरह सभी के प्रति जुड़े हुए हैं। हमने इस धरती को कभी धरती का टुकड़ा नहीं माना बल्कि हमने इसे मां का दर्जा दिया। सीएम ने विधान भवन के समक्ष ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा कि आगामी 5 वर्षों में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का काम करेंगे। योगी ने कहा भारत की आत्मा यूपी में बसती है, यहाँ कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। हमारे पुलिस के वीरों ने इसके लिए बलिदान दिया, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने वाले की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूपी ने अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के सेहत से जुड़ी अच्छी खबर है। स्कूलों के मिड डे मील का मेन्यू बदल दिया गया है। अब हर दिन सब्जी मिला करेगी और हफ्ते में 4 दिन दाल युक्त भोजन मिलेगा। पिछले दिनों हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में मेन्यू में सब्जी दाल के प्रतिदिन प्रयोग व श्री अन्न को सप्ताह में 1 दिन शामिल किए जाने का निर्णय हुआ है। दरअसल पीएम पोषण योजना के तहत यूपी के स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की राशि में वृद्धि के बाद अब यह मेन्यू में भी बदलाव किया गया है। अब हफ्ते में 1 दिन मूंग की दाल व मौसमी सब्जी युक्त बाजरे की खिचड़ी दी जाएगी। अब आइए मिड डे मील का जो मेन्यू संशोधित हुआ है उसको भी जान लेते हैं। सोमवार को रोटी सोयाबीन युक्त मौसमी सब्जी व मौसमी फल, मंगलवार को चावल सब्जी दाल, बुधवार को मौसमी सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी व दूध दिया जाएगा। गुरुवार को रोटी सब्जी दाल, शुक्रवार को मौसमी सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी या मूंग की दाल व मौसमी सब्जी के साथ बाजरा की खिचड़ी, शनिवार को चावल सब्जी और दाल युक्त भोजन बच्चों को दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने बताया कि सभी जिलाधिकारी को संशोधित मेन्यू भेजते हुए उन्हें आवश्यक व्यवस्था करने व इसके अनुसार मिड डे मील वितरण करने के निर्देश दिए हैं। मालूम रहे कि अभी मिड डे मील में सब्जी हफ्ते में 3 दिन और दाल हफ्ते में 2 दिन दी जाती थी। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है। कारण यहां जो योद्धा आमने सामने हैं वह 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार जीत का हार जनता किसे पहनाएगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। जहां भाजपा ने दारा सिंह चौहान को और सपा ने सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मुस्लिम और पिछड़ा बाहुल्य इस सीट पर ज्यादातर सामान्य और पिछड़े वर्ग के नेताओं का ही कब्जा रहा है। चुनाव विधानसभा का हो रहा है, लेकिन भाजपा और सपा के लिए यह चुनाव लोकसभा की जंग के लिए भी अपने अपने समीकरणों के आकलन का अवसर देगा।
यूपी के कानपुर में ट्रैफिक पुलिस का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। एक बाइक का 5 चालान करने की वजह से जब मामला खुला तो सुर्खियां बन गया। पीड़ित राधा चरण द्विवेदी का आरोप है कि बाइक घर में पार्क थी और उसके 5 चालान कर दिए गए। अब मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक पहुंच गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सड़क यातायात के नियमों के उल्लंघन की रसीद उनके लाइसेंस नंबर पर जारी किया गया। लाइसेंस का नंबर दूसरी कार से भी जुड़ा हुआ है। मामले में तफ्तीश करने के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी दिनों से महंगे टमाटर के दामों में गिरावट से गृहिणियां राहत महसूस करने लगी हैं, लेकिन बढ़ती प्याज की महंगाई ने फिर रुलाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि यूपी में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया था। अब टमाटर की कीमत 120 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। आगे टमाटर की कीमत में और भारी गिरावट होने की संभावना है। दरअसल हिमाचल का टमाटर यूपी में आने से कीमत में भारी गिरावट देखी जा रही है, पर प्याज की कीमत में उछाल आने से फिलहाल महंगाई से राहत मिलते नहीं दिख रही है। व्यापारियों ने आशंका जताई है कि जैसे ही सावन खत्म होगा प्याज की कीमत काफी बढ़ जाएगी, जो फिर एक बार गृहिणियों को रुलाने पर मजबूर कर देगी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिफई में ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने की बात कही, उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण दिखाई नहीं देता। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवारवाद के हमसे पहले उदाहरण बने हुए हैं, हम परिवारवाद के उदाहरण बाद में बने हैं। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया। इधर बसपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ट्वीट कर कहा कि हर कोई पेट पालने, अपना व अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाने में व्यस्त है। ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें शांति, सद्भावना, तनाव मुक्त व सुविधा युक्त जीवन देना अति आवश्यक है। बसपा प्रमुख मायावती ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसके अलावा मायावती ने कहा कि देश की लगभग 140 करोड़ गरीब व मेहनतकश जनता के लिए स्वतंत्रता की सही स्थापना तथा उसका समुचित लाभ तभी संभव जब संविधान की पवित्र मंशा के अनुसार देश में केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जमीनी स्तर पर कायम हो, जैसा कि बाबा साहब की असली मंशा थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए 19 सितंबर से प्रमाण पत्रों का मिलान शुरू करेगा। इसको लेकर आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने निर्देश भी जारी कर दिया है। प्रमाण पत्र मिलान के लिए 27,455 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अभिलेख परीक्षण संबंधी काम हाईकोर्ट में विचाराधीन रिट याचिका श्रीधर यादव व अन्य में पारित आदेश के अधीन होगा। आपको बता दें कि राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के तहत कुल रिक्त 8085 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 थी। इस परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई 2022 को किया गया था। परीक्षा के स्कोर के आधार पर राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन के लिए अर्हता और अभिलेख परीक्षण के लिए चिन्हित 27,455 अभ्यर्थियों का रिजल्ट 2 मई 2023 को घोषित किया गया था। इस भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। बार एसोसिएशन सीतापुर सभागार में मुख्य अतिथि जिला जज की उपस्थिति में बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद एसोसिएशन पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष रामनरेश मिश्रा, विश्वनाथ दीक्षित, वरिष्ठ एल्डर्स कमेटी सदस्य शिवदत्त शुक्ला, विजय अवस्थी, किस्तर अली खां, राम मोहन पांडे, संजय सिंह, दिनेश मौर्य, राजेंद्र कुमार भट्ट, सुनीत शुक्ला, रत्नेश द्विवेदी, ओम प्रकाश मिश्रा, मुसीर अहमद, राजेंद्र गौड़, आशुतोष वाजपेयी, विमल मोहन मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, आनंद नारायण सिन्हा सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो सीतापुर के विकासखंड खैराबाद की ग्राम पंचायत अशरफपुर में ग्रामीण ब्रजलाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा था। पूर्व प्रधान मंगूलाल पर ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में गबन घोटाले की शिकायत पर सुनवाई न होने से क्षुब्ध ब्रजलाल ने गांव में ही मंगलवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ब्रजलाल का हालचाल जानने फिलहाल कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था। ब्रजलाल के समर्थन में कई ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। खैराबाद स्थित परिवहन कार्यालय में एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने एआरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार गुप्ता के साथ ध्वजारोहण किया। इसके बाद परिसर में पौधा को रोपा। अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रधान सहायक अनिल कुमार सागर, नीरज निगम, लेखाकार अनूप कुमार पांडे,
राजीव कुमार चौबे, अनामिका विश्वकर्मा, सुनील कुमार, सतीश कुमार, महेंद्र कुमार पांडे, राजेंद्र मिश्रा, DBA संजीव सोनकर, प्रॉमिस मिश्रा, संतोष संजय मौजूद रहे। सीतापुर थोक कपड़ा एवं दरी एसोसिएशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। चमन फड़ पर अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर अंसारी ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर राशिद अंसारी, आफ्ताब आलम अंसारी, जमालुद्दीन अंसारी, हाजी उस्मान, आफ्ताब आलम, अफरोज आलम, मोहम्मद इमरान, शान अहमद खान आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मछेटा विकासखंड की ग्राम पंचायत बीहट बीरम में शिलापट्ट लगाई गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इंदु शेखर सिंह के पोता कर्नल अभय प्रकाश सिंह को खंड विकास अधिकारी मछेटा अजीत कुमार यादव ने शहीद भगत सिंह का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर एडीओ पंचायत संदीप कुमार, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रमोद कुमार, ग्राम प्रधान परमपत सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर स्वाधीनता सेनानियों को याद किया गया। ब्लॉक कसमंडा परिसर में बने शहीद स्थल पर स्तंभ के सामने कैंडल जलाकर पुष्प अर्पित किए गए। ग्राम पंचायत मोहली निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रसिक बिहारी अवस्थी को उनके पौत्र विशाल अवस्थी ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अभय प्रताप सिंह चौहान, अखंड प्रताप सिंह, रवि प्रकाश सिंह, संदीप शुक्ला, सीमांत मिश्रा, अनुज पांडे उपस्थित रहे। भीम आर्मी व SC ST OBC संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाइकों पर सवार हो तिरंगा यात्रा निकाली और भारत माता के जयकारे लगाए। रामकोट कस्बे से निकली तिरंगा यात्रा मिर्जापुर, रायपुर, लौधौरा, रामनगर होते हुए सीतापुर कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्वतंत्रता दिवस मनाना हम सभी का कर्तव्य है। इस मौके पर भीम आर्मी लखनऊ मंडल महासचिव, जिला प्रभारी सुनील राठौर, जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी, सीतापुर जिला महासचिव RK चौधरी, तहसील संयोजक मुकेश वर्मा, मोहाली तहसील संयोजक विनोद भारती, लहरपुर तहसील संयोजक अश्वनी शर्मा, तहसील संयोजक सर्वेश कुमार, संतोष कुमार राव, फैज आलम, अनुपम गौतम आदि लोग मौजूद रहे। आज़ादी के महापर्व पर जब हर तरफ हर कोई जश्न में डूबा हुआ था, तब सिंधी समाज के सदस्यों ने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। सिंधी समाज की तरफ से 25 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर का आयोजन अमित वाधवानी और जिला ईंट उद्योग समिति के कोषाध्यक्ष शैलेश जावरानी ने किया। इस मौके पर सुची शैलेश जावरानी, नरेश डोडेजा, विकास वाधवानी, अरुण वाधवानी, नवीन लेखवानी, नवीन जगवानी, रोहित लखानी, गौरव लखवानी, तरुण लेखवानी, तरुण वासवानी, चंदन जसवानी, राजेश वाधवानी, रितेश तलरेजा, हर्ष वाधवानी, दिनेश वाधवानी, धैरेंद्र वाधवानी, अनूप अरोड़ा, जितेंद्र चांदवानी, मोहक कुकरेजा, विकास अरोड़ा, हिमांशु वैभव ने रक्तदान कर महादानी बने। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने किया। यात्रा सिविल लाइन कार्यालय से हरदोई चुंगी, लालबाग चौराहा, रोडवेज बस स्टॉप से होकर लालबाग होते हुए पुनः कार्यालय पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ विकास हिंदू, विवेक हिंदू, आलोक हिंदू, अभिषेक हिंदू, ज्ञानू हिंदू, अजय हिंदू, रमेश हिंदू, उत्तम हिंदू, अतुल हिंदू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। गोंदला मऊ जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी एवं तिरंगा यात्रा निकाली। बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक सरला सिंह, प्रधानाध्यापिका आरती श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत देवरी कैल की प्रधान वंदना सिंह, ग्राम पंचायत गोंदला मऊ के प्रधान अखिलेश कुमार, अध्यापक ब्रजेश कुमार सिंह, लिपिक भानु प्रताप सिंह व भाजपा गोंदला मऊ के मंडल अध्यक्ष सूरबख्श सिंह, महामंत्री अर्पण सिंह उपस्थित रहे। विकासखंड बिस्वा की ग्राम पंचायत निपनिया माफी में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प और फूलमाला अर्पित कर ध्वजारोहण किया गया। पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य काशीराम भार्गव, ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल करीम अंसारी, सुषमा बौद्ध, बाबूराम, अत्यदीप, रामदास भार्गव, हरद्वारी, अंकित यादव, अख्तर अली, राकेश वर्मा, सत्यप्रकाश, रामकुमार, जियाउद्दीन आदि लोग उपस्थित रहे।
एसआर ग्लोबल स्कूल लखनऊ में छात्रों ने राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयरफोर्स के विंग कमांडर रोहित पठानिया, अति विशिष्ट अतिथि विंग कमांडर सुरभि कपूर व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आशीष चौहान रहे। एसआर ग्लोबल के चेयरमैन व एमएलसी पवन सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि व अति विशिष्ट अतिथि के साथ दीप प्रज्वलन कर झंडे को सलामी दी। कार्यक्रम में विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल शालिनी श्रीवास्तव, एकेडमिक इंचार्ज दीपक सिंह व एडमिन सीमा सिंह आदि मौजूद रहीं। ब्लॉक मछरेटा के सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमाकांत, शिक्षक रजनीश, इंदु, करिश्मा, प्रदीप आदि ने स्वतंत्रता दिवस बारे में बच्चों को बताया। जश्न आज़ादी के मौके पर तंबौर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विकासखंड बेहटा की ग्राम पंचायत बेहटा पकौरी में प्रधान नेहा वर्मा ने अमृत सरोवर पर ध्वजारोहण किया। सीएचसी तंबौर में अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा ने ध्वजारोहण कर फैमिली प्लानिंग में बेहतर कार्य करने वाले स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तंबौर थाना प्रभारी सुरेश पटेल ने थाना में समस्त स्टाफ के साथ तिरंगा फहराया। ब्लॉक परिसर बेहटा में ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर ब्लॉक अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सरस्वती शिशु मंदिर तंबौर के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। सांसद प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रबंधक सुरेश श्रीवास्तव, एसओ सुरेश पटेल, अजय पटेल, सज्जन वर्मा, प्रधानाचार्य नीरज वर्मा सहित समस्त आचार्य मौजूद रहे। साधन सहकारी समिति बेहटा पकौरी में मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव ने तिरंगा फहराकर सभी को बधाई दी। इस अवसर पर सचिव रामनारायण मिश्रा, रमाकांत, एडीओ कृषि आदि मौजूद रहे। ऊंच गांव में प्रधान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बीआरसी बेहटा में खंड शिक्षा अधिकारी जसवंत सिंह ने ध्वजारोहण किया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मनाए गए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष हरिप्रसाद वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि मिश्रित बबलू सिंह, दिलीप ओझा, मुख्य संरक्षक रामकिशोर गांधी, डॉक्टर चंद्र कुमार गुप्ता, नरेश चंद्र वैश्य, अवधेश कुमार शुक्ला, व्यापार मंडल मिश्रित, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल सोनकार, नगर उपाध्यक्ष राजीव ओझा, नियामत अली, संगठन महामंत्री सोनू सागर आदि मौजूद रहे। थाना रामकोट क्षेत्र की पुलिस चौकी काशीराम कॉलोनी में स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद आज़ादी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर उप निरीक्षक सदाकुल सरोज, कांस्टेबल बाबूराम, देवेश यादव, राहुल पाल आदि लोग मौजूद रहे। भारत विकास परिषद शाखा लहरपुर व अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा RFUGC नेट क्वालिफाई करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। तहसील लहरपुर सभागार में एसडीएम अनिल कुमार, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल सीतापुर भगवती गुप्ता ने सम्मानित किया। एसडीएम ने बताया कि यह सीतापुर के लिए बड़े गौरव का विषय है। लहरपुर की एक बेटी प्रतीक्षा त्रिपाठी ने UPPCS में टॉप किया। इसके अलावा कृतिका रस्तोगी, सालेहा कुरैशी और आरसिया नाज जिसने JEE मेंस परीक्षा क्वालिफाई करके जनपद का नाम रोशन किया। सभी को मेडल और सर्टिफिकेट और किट देकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर तहसीलदार शशिबिंदु द्विवेदी, नायब तहसीलदार वाजिद हुसैन, नायब तहसीलदार लहरपुर दिलीप कुमार, वीरेंद्र पुरी, रियाज अहमद, बबलू, हरीश रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे। सिदौली नगर स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में मान प्रदान समारोह अर्थात इन्वेस्टिचर सेरेमनी आयोजित की गई। समारोह में सीओ सिदौली शोभित कुमार, SHO राकेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर ऋतु जैन, प्रधानाध्यापक डॉक्टर अरुण पारासर, उप प्रधानाचार्य सचिव शर्मा, समन्वयक सबा खान व अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कमलापुर क्षेत्र के नागेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। इस साल भी भारी संख्या में कांवड़िये यहां पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तों की आस्था का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां लगातार रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इस लिहाज से SDM सिदौली राखी वर्मा, CO सिदौली शोभित कुमार लगातार भ्रमण कर स्थितियों की जानकारी लेते रहते हैं। सावन माह होने की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने ध्वजारोहण किया। जिला अध्यक्ष द्वारा आज़ादी के पर्व पर कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में जिला महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी, विजय वर्मा, जयसिंह यादव, विजय बहादुर यादव, अब्बू खां, राम प्रकाश यादव, विद्यासागर यादव, चंद्रशेखर यादव, चंद्रभाल भार्गव, अताउल्ला अंसारी, अशद अराफत, मनोज राठौर, शमीम बानो आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की प्रदेश इकाई में सीतापुर के सैयद मोहम्मद हसीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद शकील नदवी की तरफ से जारी की गई सूची के मुताबिक सैयद मोहम्मद हसीन को अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव बनाया गया है। कार्यकारिणी में अभी तक कुल 54 पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जिले के नदीम राइनी को भी सचिव बनाया गया है।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर सुशील कुमार मिश्र ने नायब तहसीलदार अजय कुमार यादव, जितेंद्र द्विवेदी, लेखपाल राकेश अमर सिंह व टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गोलोक कोडर का भ्रमण किया। तहसील बिस्वा के अंतिम ग्राम गोलोक कोडर के मजरे में मेरी माटी मेरा देश थीम के तहत बच्चों व स्थानीय लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तहसीलदार बिस्वा अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि गाँव में लोगों को 1 कुंटल मिष्ठान का वितरण किया गया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनपद लखीमपुर खीरी में 77वां स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से सजे सरकारी भवनों की छटा देखते ही बन रही थी। कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कारागार होमगार्ड धर्मवीर प्रजापति ने झंडारोहण किया और जेल जाकर कैदियों को फल बांटे। स्वतंत्रता दिवस क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। निगासन की गली मोहल्ले और लगभग हर क्षेत्र में सुबह से ही प्रभात फेरियां करते हुए मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। इस विशेष समुदाय के लोगों ने मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगे के नारे को चरितार्थ कर दिया। पुलिस लाइन में एसपी लखीमपुर खीरी गणेश प्रसाद साहा ने ध्वजारोहण किया। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पदक, प्रशस्ति पत्र और शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों कर्मचारियों को पंच प्रण की शपथ भी दिलाई गई। स्वतंत्रता दिवस पर अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए जनपद लखीमपुर खीरी के उप निरीक्षक उमेश कुमार की पत्नी रेखा रानी, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह तेवतिया की पत्नी संतोष तेवतिया, फायरमैन कमलाकांत तिवारी के पुत्र सत्यप्रकाश, रुद्र प्रकाश, जयप्रकाश तिवारी, आरक्षी विक्रम सिंह की पत्नी महिला आरक्षी तनु और आरक्षी मुकेश रावत की पत्नी अनीता रावत को सम्मानित किया गया। लखीमपुर खीरी में ईसा नगर के कंपोजिट स्कूल नारीबेहड़ में इंचार्ज अध्यापक देशराज पाल ने विद्यालय परिसर में जो GSLV प्रक्षेपण बनवाया है उसे देखने समझने के लिए गांव के लोग पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को यहां आकर खूब सेल्फी ली लोगों ने और साथ में फोटो भी खिंचवाई। खमरिया ब्लॉक के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। नन्हे मुन्नों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छोटे छोटे NCC कैडेट ने आज़ादी के पर्व को लेकर काफ़ी उल्लास दिखा। बच्चों में देशभक्ति की भावना संचार हो, इसके लिए उन्हें तमाम तरह की जानकारियां दी गई। अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने मोहम्मदाबाद में बने अमृत सरोवर को लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि देश विकास में आगे बढ़ रहा है, तमाम कानूनों को बदला जा रहा है, अंग्रेजों के समय बनाए गए नियम कानून जो निष्क्रिय हैं उन्हें हटाया जा रहा है। खीरी जनपद की पलिया विधानसभा से विधायक रोमी साहनी ने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने जनता से मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा के महत्व को साझा किया। उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला देशभक्ति के गीतों के साथ प्रभात फेरी और रैली के साथ घूमकर आम जनता को देशभक्ति से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में रोडवेज से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ी हुई है। कारण परिवहन निगम में रोडवेज बसों की संख्या घटा दी गई है। निगम ने 1936 खटारा बसें हटा दी हैं, जबकि 1025 बसें ही खरीदी गई हैं। 650 की बॉडी बन रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 1300 बसों का टेंडर होने वाला है और 1200 बसों का अनुबंध हो चुका है। 5000 निजी बसों को चलाने की तैयारी है। बड़े पैमाने पर पुरानी बसों के बेड़े से हटाने से अधिकतर डिपों में बसों का संकट खड़ा हो गया है। पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने के बाद यात्रियों के लिए सरकारी बसें आवागमन का सबसे बड़ा जरिया है। बसों की संख्या घटने से इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। इन खबरों के अलावा सांसद राजेश वर्मा ने कहा, नगर पालिका परिषद सीतापुर को 25 वर्षों बाद मिली आज़ादी। लालबाग पार्क में किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व डॉक्टरों ने जनपद वासियों को दी बधाई। सीतापुर के किस इलाके में 15 साल पूर्व का लौट आया आतंक, आबादी के बीच से अब कौन बना शिकार। सीतापुर आज़ादी के दिन जुर्माना राशि देकर कारागार राज्य मंत्री सुरेश ने रमेश को कराया आज़ाद। सीतापुर नगर पालिका ने क्यों दिखाया शक्ति प्रदर्शन। कुछ देर पहले मन रहा था उत्सव, अब कट रहा है हंगामा। मौके पर पुलिस बल मौजूद, फिर क्या हुआ। जब सड़क पर उतरी सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने दिखाई ताकत। GD गोयनका पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं की शानदार प्रस्तुति आपका भी मोह लेगी मन। शीर्षकों से प्रसारित खबरें अपने आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।